discuss how we can calculate the change in length in the tapered bars. And there are two types of questions which are generally asked for tapered section. One is where the area of the cross section, where we can say the cross section is a circular one, or where the cross section is a rectangular one. So we will discuss for both of these cross section how we can formulate the final relation to calculate the change in length. So we will first discuss about for changing length in a circular cross section. तो हम इसके बारे में बात करते हैं और ध्यान रखिए कि जब हम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को लेके बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो टेपरिंग है दैट टेपरिंग इज अ स्मॉल वेरी स्मॉल एंगल फॉर द टेपरिंग एंड जो फॉर्मूले हमारे फाइनल कैलकुलेट होके हमें मिलेंगे दीज फॉर्मूले आर वैलिड ओनली for the condition when this tapering angle is a small angle. Then here you can see that there is a tapered bar which is having total length of L naught, means इसकी total length L naught है, and the diameter at the larger end is D1 and at the lower end the diameter is D2, and a tensile force is externally applied which is capital P. And first we have to first see the cut an element here for calculation of the change in length. So we are starting from this end, that point A. यहाँ से हम क्या करते हैं x डिस्टेंस पे जाके dx लेंथ का एक एलिमेंट कट करते हैं जिसको हमने यहाँ पे c नाम दिया है. ध्यान रखिएगा ये टेपरिंग जो है लार्जर से मतलब डिक्रीजिंग डायमीटर भी हो सकता है और ये इंक्रीजिंग डायमीटर भी हमारे पास टेपरिंग सेक्शन हो सकता है. आप दोनों ही तरीके से फिगर ड्रॉ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं. इस एलिमेंट को हम बाहर जो हमने एलिमेंट कट किया इसको बाहर हमने ड्रॉ किया. देखेंगे इस पे फोर्स एक्सटर्नली कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं. कैपिटल P का फोर्स जो कि हमारा ओरिजिनल रॉड पे लगा हुआ है. साथ ही साथ इसका लेंथ है dx और इस पॉइंट पे जो डायमीटर है उसको हमने अज्यूम कर लिया स्मॉल d. ये जो कुछ जो वैल्यूज हैं इसके लिए जो L0 D1 D2 क्या है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं. अब हम बात करते हैं कि इस जनरल डिस्टेंस x पे जो डायमीटर स्मॉल d अज्यूम किया इसकी वैल्यू क्या होगी. एंड दिस स्मॉल डायमीटर इज गिवन बाय d इक्वल टू d1 माइनस ऑफ d1 माइनस d2 अपॉन L0 इनटू x. और आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू क्योंकि d1 d2 और L0 कांस्टेंट है हमारे, तो हम इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं इसको रिप्लेस कर सकते हैं अनदर कांस्टेंट से जिसको हमने कैपिटल K बोला और उसको हमने यहाँ पे लिख दिया. So the relation of small d will be d equal to d1 minus k into x, and this is write on this as equation number 1. तो अब ये रिलेशन d का रिलेशन हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, उसके बारे में हम बात करते हैं. तो हमने एक टेपर्ड सेक्शन जो है उसको ड्रॉ किया और ये लार्जर एंड इसका डायमीटर d1 है, इसका डायमीटर हमने d2 अज्यूम किया. इसी सेक्शन पे जो डायमीटर है उसको हमने स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर रखा है. ये जो स्मॉलर एंड है यहाँ से लार्जर एंड पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए विच आर बी एंड एच एफ. ये दोनों परपेंडिकुलर्स जो हैं आप देखिए यहाँ पे वन साइड हम एक तरफ की बात करते हैं. यहाँ पे देखिए बी ई ए और बी डी सी दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं. दीज टू ट्रायंगल्स आर द सिमिलर ट्रायंगल्स. इनमें हमें बी डी की वैल्यू पता है और यहाँ पर ई डी की वैल्यू पता है. ठीक है, ई बी की वैल्यू किसके इक्वल है L नॉट के इक्वल और डी बी की वैल्यू किसके इक्वल है L नॉट माइनस एक्स के इक्वल क्योंकि ई डी किसके इक्वल है x के इक्वल. तो वहां से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स में सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. इसका बेस इसकी हाइट डिवाइडेड बाई लार्जर ट्रायंगल का बेस और उसकी हाइट. ठीक है ना, दोनों का रेशियो उसको इक्वल कर देंगे तो वहां से हम आसानी से जो डायमीटर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं स्मॉल d की वैल्यू. लेकिन उसके लिए पहले हमें CD की वैल्यू और AE की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. आप यहाँ पे ध्यान से देखिए ये जो EF और ये BH जो एक तरीके से यहाँ पे वैल्यू है दिस इज इक्वल टू D2. तो यहाँ पे हम AE प्लस FJ की वैल्यू अगर देखें मतलब डिफरेंस यहाँ पे तो कितना हो जाएगा D1 माइनस D2 और FJ और AE जो है these are equal just because of symmetry. तो हम AE को क्या लिख सकते हैं that D1 minus D2 by 2. इसी तरीके से CD can be written as small d minus D2 divided by 2. फिर इन दोनों ट्रायंगल्स में सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज करिए और वहां से हम स्मॉल d की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं. कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने दे रखा है. अभी हम आगे बात भी करेंगे इसमें कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे रिलेशन आपको मिल जाएगा d minus D2 और यहाँ पे ब्रैकेट में D1 minus D2 by L naught और यहाँ पे L naught minus x. अब हम बात करते हैं जब हमारे पास ये एलिमेंट ऑलरेडी है तो चेंज इन लेंथ इस एलिमेंट में कितना होगा एंड व्हिच कैन बी रिटन एज डेल्टा एल ई फॉर एलिमेंट एंड दिस इज लोड और लेंथ ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय एरिया. एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं पाई बाय 4 d स्क्वायर से. 4 ऊपर न्यूमरेटर में चला गया और d की वैल्यू हमने ऊपर लिख रखी है इक्वेशन 1 में d स्क्वायर इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 1.
तो इस तरीके से हम चेंज इन लेंथ ऑफ द एलिमेंट जो है उसको लिख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं किस तरीके से हम इसको कंप्लीट फॉर्मुलेशन कर पाएंगे डेल्टा एल कैलकुलेट करने के लिए टोटल रॉड का। अब आप देखिए जो राइट साइड में हमने पार्ट यहाँ पे ड्रॉप किया था, आप इसको सॉल्व करते हुए आइए और नीचे की तरफ आपको डी की वैल्यू देखिए, डी इक्वल टू डी1 माइनस डी2 बाई एल नॉट इंटू एक्स, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे चेंज इन लेंथ ऑफ द एलिमेंट हमने कैलकुलेट किया था इस फॉर्म में 4pl dx अपॉन पाई डी स्क्वायर इंटू ई। डी की वैल्यू यहाँ पुट करिए तो हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगा d1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारा और एडअप हो जाएगा इसमें। तो अगर हम टोटल चेंज इन द लेंथ ऑफ द बार की बात करें तो हम ऐसे सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं अलोंग द लेंथ। तो लेंथ हमारे पास कितनी है L0, तो 0 से L0 तक हमने सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया, यानी कि हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया। तो टेल एलिमेंट जो उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए और आप देखेंगे इसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इनको हमने बाहर ले लिया, जैसे 4p और पाई कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया और ब्रैकेट में अंदर बचेगा 1/d1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर इनटू dx, और इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो हम क्या कर देंगे, इसको -2 लिख देंगे। आप देखिए इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आगे आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूटिलाइज कर सकते हैं, या और बेसिक जो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मुलेशन होता है आप उस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके माइंड में जो भी आपने सभी ने जो इंटीग्रेशन पार्ट है बहुत अच्छे से पढ़ रखा है 12th लेवल पे भी और अपने बीटेक लेवल पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके माइंड में जो सबसे पहले इंटीग्रेशन का पार्ट कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं स्ट्राइक करता है, आप उसी से इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन ना लगा के दूसरा मेथड यूटिलाइज कर रहा हूँ, सिंपली बाय पार्ट्स हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। उसको हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे कैसे, यहाँ पर देखिए जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज +1 डिवाइडेड बाई यहाँ का जो पार होगा उससे हम डिवाइड करते हैं, तो पार हमारे पास कितना बचेगा +1 करने पे -1। तो इसका ये जो -1 है इसको हम डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/d1 माइनस के एक्स और -1 से डिवाइड करेंगे इनटू ये जो इंटरनल पार्ट है हमारा, ये फंक्शन एक तरीके से x का जो फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x और जो भी वैल्यू आता है उसको उससे डिवाइड कर दीजिए इंटीग्रेशन वाले पार्ट को जो हमने इंटीग्रेट किया उसे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस के, तो हमने इसे माइनस के से डिवाइड कर दिया, लिमिट हमारी 0 से L0। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस के और -1 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा k, तो वी कैन राइट दिस एज 1/k और ब्रैकेट में हो जाएगा d1 माइनस k L0 माइनस ऑफ, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करा है लिमिट्स को पुट कर दिया, तो ये हमारे पास रिमेनिंग कितना बच रहा है ये बाहर लेने का 1/d1 माइनस के एक्स, L0 पुट करेंगे एक बार k की जगह x की जगह पे और दूसरी बार 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ हमें क्या मिलेगा d1 एंड दिस टू विल बी विद द माइनस साइन। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेके से सॉल्व करिए तो g1 से d1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये k से यहाँ k कैंसिल आउट हो जाएगा, d1 कैंसिल आउट होने के बाद में और हमें ऊपर बचेगा L0 को हम बाहर ले लेते हैं, हमने यहाँ पे L0 को बाहर लिया और अंदर की तरफ जो k की वैल्यू है इसको पुट कर दीजिए, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इस ब्रैकेट से सिर्फ हमें क्या मिलेगा 1/d2, तो d2 जो हमने बाहर साइड में फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइनली आपको डेल्टा एल की जो वैल्यू मिल जाएगी दिस इज 4p L0 अपॉन पाई e d1 इंटू d2। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि जो रिलेशन है d1 d2 ये हमारा दोनों वैल्यूज क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, तो जो हमने लार्जर और स्मॉलर एंड की बात कर रहे थे ध्यान रखिएगा वहाँ पे किसी भी एंड को आप d1 मान सकते हैं, किसी भी एंड को d2 अज्यूम कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि लार्जर एंड को हमें d1 ही मानना है या d2 ही उसको अज्यूम करना है, ठीक है। तो ये हमारा एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए चेंज इन द लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बार में एक टेपर्ड बार में, उसके लिए फाइनल फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा फॉर्मूला गेट एग्जाम में भी पहले पूछा जा चुका है, कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में फॉर्मूला डायरेक्टली 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको मिल सकता है, ठीक है। और इसका डेरिवेशन जो है आपके यूनिट फाइनल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं एक टेपर्ड बार को लेके जिसका क्रॉस सेक्शन जो है वो एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। कैसे करेंगे उस डेरिवेशन को अभी देखते हैं जस्ट। अब हम बात करते हैं एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन को लेके, अगर वो टेपर्ड है तो यहाँ पे देखिए टेपरिंग की जो हम बात कर रहे हैं वो हमारा क्या इंक्रीजिंग है, जैसे मैंने प्रीवियस डेरिवेशन में आपको बताया डिक्रीजिंग, यहाँ पे हम उसको इंक्रीजिंग लेके बात कर रहे हैं। क्या चेंज आता है एग्जैक्टली इसमें उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पर जो स्मॉलर एंड है उसको हमने v2 एज्यूम किया हाइट को और यहाँ पे v1 और L0 इसकी टोटल लेंथ है। अगेन हमने इस साइड से स्मॉलर एंड से यानी कि लेफ्ट टू राइट हम चल रहे हैं, आप यहाँ से भी बात कर सकते हैं, हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो x डिस्टेंस पे हमने dx लेंथ का एलिमेंट उसको कट किया, इस एलिमेंट को हमने बाहर बनाया तो ये फोर्स हमारा ऐड कर रहा होगा और इसका क्रॉस सेक्शन अगर हम साइड व्यू देखेंगे तो हमें इस तरीके से दिखाई देगा।
हाइट को हमने अज्यूम किया कि यहाँ पर जो हाइट है वो b है, एज डिस्टेंस ऑफ x जो इसकी एलिमेंट की हाइट हो जाएगी b, और इसकी थिकनेस जो है कह सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन की वो हमारी कांस्टेंट है, उसको हमने स्मॉल t से यहाँ पे डिनोट किया है। दिस थिकनेस वैल्यू इज कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा t हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे। अब हम इस एलिमेंट में चेंज इन लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट del L इक्वल टू पी डी एक्स अपॉन एरिया इंटू टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये एरिया कैलकुलेट हम कैसे करेंगे उसके लिए देखिए, जैसे हमने डायमीटर एक्स डिस्टेंस पे लिखा था वैसे ही हम इस हाइट b की वैल्यू एक्स डिस्टेंस पे लिख सकते हैं। क्या वहां पे हमने बात करी थी इस एंड का जो भी वैल्यू थी और माइनस साइन के साथ दोनों एंड पे जो वैल्यूज हैं हाइट, जैसे वहां डायमीटर थे तो उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय एल नॉट इनटू एक्स वैल्यू। लेकिन यहाँ पे क्या है देखिए, हाइट्स है हमारी और हम स्मॉलर से लार्जर की तरफ बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे डायमीटर ज्यादा होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे b इक्वल टू b2 प्लस दोनों एंड पे जो हाइट्स उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय एल नॉट इनटू एक्स। ठीक है, वहीं पे अगर ये सेक्शन डिक्रीजिंग होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको अगर उस टाइम पे इस वाले एंड को b2 ही रहने देते तो ये होता था b2 माइनस, और यहाँ पे लार्जर एंड क्या होता है आपका b1, तो b1 माइनस b2 अपॉन एल नॉट, बाकी चीज आपकी सेम वही रहती है। तो इस तरीके से हम b की वैल्यू लिख सकते हैं। अगेन आप देखेंगे टर्म कांस्टेंट है, इसको हमने कैपिटल K से डिनोट कर दिया, तो यहाँ पर b की वैल्यू को हम इस तरीके से लिख सकते हैं दैट b इक्वल टू b2 प्लस k टाइम्स ऑफ x। इसको इक्वेशन नंबर 1 अगेन हमने नाम दिया। अब हम बात करते हैं चेंज इन लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट, दिस इज pd अपॉन b टाइम्स ऑफ t इनटू e। दिस वन इज द एरिया, क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया कितना हो जाएगा, रेक्टेंगुलर है तो b इनटू t, b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए एंड दिस b विल बी इक्वल टू b2 प्लस दिस वैल्यू k टाइम्स ऑफ x जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में लिख रखी है। अब हम इस टोटल चेंज इन लेंथ की जब बात करेंगे पूरे रॉड के अंदर, तो हम क्या करते हैं सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं, यानी कि जो चेंज इन लेंथ ऑफ द एलिमेंट है 1 की सारे कंबाइन करने के लिए हम क्या करेंगे 0 से L नॉट तक इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमें टोटल चेंज इन द लेंथ ऑफ द इस टेपर्ड बार में जो है वो मिल जाएगा। तो आगे हम कैसे करते हैं जस्ट देखते हैं उसको। सो डेल्टा एल एलिमेंट कैलकुलेट करने के बाद में हमने क्या करा, टोटल चेंज इन लेंथ इन द बार कैलकुलेट करने के लिए उसको इंटीग्रेट कर दिया 0 से L नॉट, हमने डेल्टा एल एलिमेंट की वैल्यू यहाँ पुट करी। अब देखिए अगेन यहाँ पे कुछ वैल्यूज कांस्टेंट होंगे, जैसे दिस pd अपॉन t और e कांस्टेंट है, इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर रख लिया, ठीक है ना, दिस नॉट d, दिस इज dx कंबाइंड एक साथ, तो न्यूमरेटर से हमें p मिलेगा, नीचे t इनटू e, इंटीग्रेशन 0 से L नॉट, और यहाँ पे क्या बच जाएगा न्यूमरेटर में dx डिवाइडेड बाय b2 प्लस kx। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूटिलाइज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है, और इस वैल्यू को हम सिंपली सीधे सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है दैट दिस वन इज ln ऑफ b2 प्लस kx, और इस चीज को हम अगेन क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे, तो आप देखेंगे डिफरेंशिएट करने पर हमें k मिलेगा, तो इस इंटीग्रेशन पार्ट को हमने k से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, और लिमिट 0 से L नॉट जो उसको पुट कर दिया। अभी जो वैल्यू है यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, L नॉट लिमिट्स जो है उनको अप्लाई करिए यहाँ पे, तो आप देखेंगे दिस विल बिकम ln ऑफ b2 प्लस k टाइम्स ऑफ L नॉट, x की जगह पे क्या आ जाएगा L नॉट, और दूसरे टर्म में x नॉट की x की वैल्यू 0 होगी, तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा यहाँ पे ln ऑफ b2। यहाँ पर k की जो वैल्यू है इसको पुट करिए, जैसे हमने पीछे लिखा था, क्या लिखा था उसको b1 माइनस b2 डिवाइडेड बाई L नॉट वैल्यू, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो L नॉट से L नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद b2 यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें सिर्फ इस ब्रैकेट में क्या बचेगा b1, यानी कि ln ऑफ b1 माइनस ln ऑफ b2, और हमें पता है रिलेशन बेसिक लॉग प्रॉपर्टी से दैट log ln a या log a माइनस log b इक्वल टू log a डिवाइडेड बाय b, उस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जो k है इस k की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया था b1 माइनस b2 डिवाइडेड बाय L नॉट वैल्यू, और L नॉट न्यूमरेटर में चला गया, और ये वैल्यू को हमने यहाँ पे b1 माइनस b2 डिनोमिनेटर में ही रहने दिया। ये जो टर्म है सॉल्व होके क्या हो जाएगा ln ऑफ b1 बाय b2, बाकी सारी चीजें हमें एज इट इज जो ऊपर से आ रही हैं वो सॉल्व होते हुए आएंगी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पे जो डेल्टा एल फाइनल रिलेशन हमको मिलता है, दिस इज p L नॉट अपॉन e टाइम्स ऑफ t b1 माइनस b2 इनटू ln ऑफ b1 बाय b2। अब देखिए यहाँ पे हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हमने लार्जर एंड किस वैल्यू को अज्यूम किया, आइदर दिस इज b1 और b2, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस आ रहा है तो हमें लार्जर एंड की वैल्यू का ही डिफरेंस लेना होगा, लार्जर एंड की वैल्यू लिखने के बाद में स्मॉलर एंड की वैल्यू माइनस करके उसका डिफरेंस यहाँ पे लेना होगा, ठीक है। तो b1 हमारा लार्जर एंड है और b2 हमारा स्मॉलर एंड है, ध्यान रखिएगा
जब भी इस फॉर्मूले को कभी भी यूटिलाइज करें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों फॉर्मूले जो हमने ड्राइव किए हैं दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में ये दोनों फॉर्मूले का डेरिवेशन जो पूछा जाता है, नॉर्मली कुछ वैल्यूज आपको गिवन होंगी, जो नहीं गिवन है आप उसको एज्यूम कर सकते हैं अपना फॉर्मूला जो है उसको ड्राइव करने के लिए इन नोन वैल्यूज के फॉर्म में। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं।